अगर देखा जाए उत्तराखंड की कॉमेडी में ही इज लाइक जॉनी लीवर ऑफ उत्तराखंड। चल चली घुमी अला पहाड़ का बजारा ततई मुललो साली कुर्ता सुलारा नाना भिना मैनी दो पहाड़ का। भाई बहनों में हम 6 भाई बहन है, सब में प्रतिभा है, पर थोड़ा सा उनके जो छींटे हैं वो मेरे ऊपर ही आए थोड़ा बहुत। जैसे अपनी तो सर मिलदी यहाँ क्यों, अपनी तो सर मिलदी यहाँ क्यों, दिखने त्या जरा इनात देखा, हो दिखने त्या जरा इनात देखा। फादर के साथ बहुत फिल्में की, घन्ना भाई MBBS, दरोलिया, बजराम हवलदार, अच्छा, है ना, बहुत सुवेरो घाम, बथौं फिल्में मैंने बहुत की अपने फादर के साथ। वैसे भी काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हो आप, सिंगिंग भी करते हो, एक्टिंग भी करते हो। तो गजेंद्र राणा जी ने देखा कि यार तू तो अच्छा दिखता है भैया। अब मेरे फादर से बोला कि यार इनको मैं हीरो लेना चाहते हैं। मेरे फादर ने कहा यार वो शर्माता है, और वाकई में बहुत शर्माता था मैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो उत्तराखंड है ये सिंगरों का ज़्यादा आतंक है। यहाँ बंदरों का आतंक कम, बस सिंगरों का ज़्यादा आतंक है। तो उन्होंने ऐसी मजाक में बोल दिया कि प्रशांत तुमको मुंबई आना चाहिए कभी। और ना बालक बुद्धि, मतलब ऐसा था कि मेरे को लगा यार मुंबई बुला रहे, पैसे भी ठीक ठाक कमाए थे, और मुंबई में कम से कम आप ना 3-4 साल का पैसा लेके आओ, नीचे भी सोना पड़े ऊपर भी सोना पड़े, आपको करना पड़ेगा सब कुछ, बट प्रिपेयर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जैसे फिर वहाँ पहुंचा, सबसे पहले मेरे को गीता वाह दिखी वहाँ। जैसे ना गीता वाह दिखी, अब होता नहीं कि उन लोगों के हमने टीवी में देखा, मैं भाई खुश किया। अब तो मैं मुंबई मैं ना फोटो खींचो अपनी माँ को भेजा, अब मेरी मेरी माँ को तक रखे, ओ अब तो मेरे नॉनो हीरो ऐसा नहीं था। आप सब जानते हैं कि वो एक कॉमेडियन थे, पर वो इतना कॉमिक वो मतलब मूवीज में नहीं थे जितना वो रियल में थे। नमस्कार, मैं कविता खत्री। स्वागत है आपका हमारे प्रभात वार्ता पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो एक एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर यानी कि मल्टी टैलेंटेड है। तो स्वागत करते हैं प्रशांत जी का। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रभात वार्ता पॉडकास्ट में। आपने हमें अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच कविता जी, और प्रभात वार्ता को मैं फॉलो भी करता हूँ और देखता रहता हूँ आपके अपडेट्स, और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, और आपने बुलाया बहुत अच्छा लगा। जी, तो शुरू करते हैं। वैसे तो कहते हैं जिनके घर में कलाकार होते हैं उनका बचपन ही कुछ अलग होता है, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात बोली। हमारी जो कलाकारी थी हमको विरासत में मिली। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि घना जी एक बहुत अच्छे, मतलब एक, अगर देखा जाए उत्तराखंड की कॉमेडी में ही इज लाइक जॉनी लीवर ऑफ उत्तराखंड। तो मतलब शुरू से उन्हीं को देखा, और एक होता है ना कि भाई बहनों में हम 6 भाई बहन है, सब में प्रतिभा है, पर थोड़ा सा उनके जो छींटे हैं वो मेरे ऊपर ही आए थोड़ा बहुत। जैसे घर पे कभी भी कोई भी मेहमान आता था तो मैं थोड़ा, जैसे कल कोई आया है तो सपोज कोई ऐसा है तो मैं एक्टिंग करता था अपनी मम्मी को ना, ऐसे मैं हंसाता वसाता था। तो मेरे फादर कहते थे हाँ, फिर मैं गाना गाता था। मैं मतलब 6th 7th अच्छा। से ही सिंगिंग विंगिंग करता था। तो बस धीरे धीरे ऐसे आए, धीरे धीरे स्टेज की, और बस बस करते करते आज यहाँ बैठे हैं आपके साथ। जी, तो कैसी जर्नी रही आपकी? आपने मुंबई से भी सिनेमा किया है, थिएटर कुछ ऐसा? नहीं, मैम एक्चुअली मैं थिएटर तो नहीं किया है। अच्छा। मतलब एक होता है ना कि फादर को ही देखा, वही गुरु थे। उन्हीं को देखते 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 धीरे धीरे अपने रीजनल सिनेमा की, अपने फादर के साथ बहुत फिल्में की, घन्ना भाई MBBS, दरोलिया, बजराम हवलदार, अच्छा। है ना, बहुत सुवेरो घाम, बथौं फिल्में मैंने बहुत की अपने फादर के साथ। वैसे भी अगर देखा जाए मैं 26-27 फिल्में की सीडी के दौर की, अच्छा। और अभी अगर आप पर्दे की बात करें तो पर्दे में मेरे कम से कम 7-8 फिल्में। अभी प्रेजेंट में क्या-क्या प्रोजेक्ट प्रेजेंट में मेरे प्रोजेक्ट एक तो अपकमिंग मेरे अभी बहुत अच्छा एक, हालांकि मैं बताना भी चाहूंगा अपने दर्शकों को, एक ढाकर फिल्म देखी हुई है आपने? ढाकर मतलब ढाकर मतलब हमारी एक ऐसी प्रथा है जो हमारे दादा लोगों को पता होगी, पापा लोगों को पता है, हमको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था कि ढाकर होते क्या। ढाकरी वो होते थे कि जैसे जो पुराने लोग होते थे वो व्यापार नहीं करते थे, कि जैसे उस टाइम इतनी सुविधा ही नहीं थी। तो हम लोग जैसे देखा कि हमारे गांव में नमक ज्यादा, तो हम लोग आदान प्रदान ऋषिकेश जाते थे, ठीक। मैंने देखी है आपकी वो मूवी, बहुत ही अच्छी है। ये एक आर्ट मूवी है। सो अभी मैंने वो किया, हालांकि यूट्यूब में बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, सारे बुद्धिजीवी लोग देख रहे हैं उसको, जो अच्छे मतलब जिनको अच्छा नॉलेज है संस्कृति का, तो वो लोग देख रहे हैं वो फिल्म की। और अभी हाल ही में मेरी 4 चक्रेच फिल्म आ रही है, एक आखिरी पीढ़ी आ रही है, एक पितर बुलाना छन ऐसा, मतलब है, और एकदम बैक टू बैक है। काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हो आप, सिंगिंग भी करते हो, एक्टिंग भी करते हो। बस मैम ऐसा है ना कि पहाड़ में अगर आदमी एक ही विधि करे तो मुझे नहीं लगता कि वो सफल।
पहाड़ में हर वैरायटी होनी चाहिए और हमारा ईश्वर की तरफ से ऐसी अपब्रिंगिंग हुई है, हमारे पास ऐसा कोहिनूर था कि उन्होंने सब कुछ सिखाया। मेरे फादर साहब भी बहुत अच्छा गाते थे, पर एक होता है ना कि गाते वो अच्छा थे बट उनको जो है पहचान कॉमेडी में मिली। वो बहुत अच्छा गाते पर कॉमेडी में लोगों ने पसंद किया, बस कॉमेडी में धीरे-धीरे चलते गए। मैंने बताया ना आपको, मैं सिंगिंग करता था। धीरे-धीरे माननीय गजेंद्र राणा जी ने मुझे एक बार देखा स्टेज में, ये 2002-3 की बात होगी। तो उस टाइम मतलब मैं 9th-10th में पढ़ता था। तो गजेंद्र राणा जी ने देखा कि यार तू तो अच्छा दिखता है भैया। अब मेरे फादर से बोला कि यार इनको मैं हीरो लेना चाहते हैं। मेरे फादर ने कहा यार वो शर्माता है। और वाक़ई में बहुत शर्माता था मैं। तो जैसे नहीं होता कि मेरा किस्मत में थी वो चीज़, वो धीरे मैंने उनकी एल्बम की, वो एल्बम हिट हुई। उसके बाद मैंने सुरमा सरेला दुईगति बैसाख नेगी जी वो और हिट हुआ। फिर धीरे मैंने कुमाऊँ के प्रोजेक्ट किए, जौनसार के धीरे कर फ़िल्में आज यहाँ है। तो बस ऐसा ही था मतलब, बट मैं दिल से एक होता है ना कि चाहता था कि यार एज़ अ सिंगर मैं आऊँ इस इंडस्ट्री में, बट वही है किस्मत कुछ अलग दिखाती है तो फिर आपने जैसे अभी बताया कि आपके फादर कॉमेडियन थे, जी। तो आप कैसे अलग फील्ड में चले गए? ये तुमने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछा। एक्चुअली देखो, मैं हालाँकि ये पीड़ा भी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो उत्तराखंड है ये सिंगरों का ज़्यादा आतंक है। यहाँ बंदरों का आतंक कम, बस सिंगरों का ज़्यादा आतंक है। मतलब सिंगर्स को एक प्रेफ़रेंस मिलती है, जैसे पंजाबी में भी आप, मैं 10 एक्टर के नाम बोलूँगा, आप नहीं बता, पर 10 सिंगर्स को बोलोगे तो आप 20 बता दोगे। ऐसे ही हमारे गढ़वाल में यहाँ सिंगर्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। मतलब एक्टर्स, फ्यू 3 एक्टर्स, मतलब अगर बाबूजी को देखे जाए और 1-2 और एक्टर्स जैसे पन्नू जी हो गए, सिंजू सिलोड़ी जी हो गए, मतलब कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिनको लोग जानते हैं। बाकी नए बच्चे कितना भी कर लें, सोशल मीडिया तक सीमित है और पब्लिक में वैल्यू मुझे नहीं लगती कि उनकी इतनी होगी। तो मतलब एक होता है ना कि यार सिंगिंग में मुझे लगा कि नहीं, फिर सिंगिंग करते ही थे तो फिर एक फोकस था कि सिंगिंग में ही घुसना है। कॉमेडी वैसी वाली होती है, एकदम प्रेजेंस हो जाती है वो नॉर्मली, बट एकदम उसको अपना वो नहीं बनाया कि यार इसमें ही कॉमेडी में ही करना है, सोचा कि सिंगिंग में ही करना। तो बस ऐसे ही था। आप डायरेक्टर भी हैं शायद? जी, मैंने बहुत फ़िल्में, मतलब एक शॉर्ट फ़िल्में डायरेक्ट भी की हैं और कुछ एल्बम्स भी डायरेक्ट किए, मतलब शौक है मुझे। मतलब एक होता है ना कि क्रिएटिविटी ईश्वर की टच वोट है, मतलब थोड़ा बहुत बाबूजी वाले थोड़ा-सा तो करते रहे। फिर मैं मुंबई चला गया था 2015, 16, 17 में मुंबई था। अच्छा, आप मुंबई से वापस क्यों आए? यहाँ के काफ़ी लोग हैं आजकल, मतलब बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन आप वहाँ से बस यहाँ पे। मेरा मुंबई जाने का इच्छा नहीं था, उधर भाग एक डेस्टिनी होती है कि भाई जाना था। हुआ क्या कि माननीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के सुपुत्र कविलास नेगी जी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट पकड़ा, एक एपिक चैनल आप आता है ना, टीवी एपिक चैनल आता था, वो वैसा वाले था, वो डिस्कवरी टाइप का कुछ चैनल है। तो उन्होंने इंडियन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया से एक प्रोजेक्ट पकड़ा। बच्चों की फिल्में नहीं आती, बाल फिल्में जो हम डीडी वंस में देखते थे, बाल फिल्में। तो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया से उन्होंने एक प्रोजेक्ट पकड़ा। तो जब उन्होंने एक प्रोजेक्ट पकड़ा तो वो प्रोजेक्ट वालों का जो वो था, लोकेशन थी वो हिमाचल कंफर्म था उनका। तो नेगी जी के सुपुत्र जी ने बोला कि यार हम हिमाचल को क्यों प्रमोट करें, होता नहीं है कि एक पहाड़ पी रहा है कि भाई हम उत्तराखंड को प्रमोट करेंगे। तो उन्होंने अब थोड़ा सा हिमाचल और चक्राता, हमारा जो जौनसार है लगभग सेम है, कभी आप जाते होंगे वहाँ के पहाड़ के मकान ही अलग है। गढ़वाल कुमाऊं के मकान अलग है और वहाँ का अलग है, जौनसार की कभी देखा होगा। तो हमने उनको जौनसार की लोकेशन दिखाई और उनको ओके हो गया। तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट पकड़ा, मैं भी उन प्रोजेक्ट में था और उसके बाद मेरे मुंबई वालों से अच्छी दोस्ती हुई। अच्छा। तो एक आरिफ ज़कारिया हैं, बहुत अच्छे टीवी एक्टर है, क्रिस 3 फ़िल्म में भी थे। उनके साथ ना मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। अच्छा। तो उन्होंने ऐसे ही मज़ाक में बोल दिया कि प्रशांत तुमको मुंबई आना चाहिए कभी। और ना बालक बुद्धि, मतलब ऐसा था कि मेरे को लगा यार मुंबई बुला रहे, पैसे भी ठीक-ठाक कमाए थे और मैंने ना एकदम अपना टिकट किया और पहुँच गया उनके घर। अच्छा से ना तो मज़ाक में पहुँच गया उनके घर, तो मतलब मैं उनके घर बांद्रा में रहते हैं, मैं वहाँ पहुँच गया। बिल्डिंग बोला वो चला गया ऊपर, वो मुझे देखते हैं ना वो बड़े शॉक्ड हो गए। मैंने तो जैसे नहीं था कि मज़ाक ऐसे ही तो हो बात। गया। हाँ, और मैं ना पहुँच गया वहाँ। कभी-कभी ना हँसी भी आती है उस दिन। मैं ना यूँ पहुँच गया कि तो आरिफ सर खुश भी हुए क्योंकि हमने यहाँ बहुत हेल्प की, तो खुश हुए हो। कह रहे प्रशांत ये तुम्हारा रूम है और ये अपने कुक से मिला है कि भाई जो खाना है, जैसे नहीं होता बड़े रिस्पेक्ट के साथ। पर वो थोड़ा टाइम के वैसे थे, जैसे 8:30 बजे डिनर करना है तो 8:30 बजे मैं तुम्हें सुबह बात करूँगा, उसके बाद मॉर्निंग में हमारी बात हुई। तो उन्होंने बोला कि प्रशांत तुम यहाँ रहने आए हो कि घूमने आए हो? तो मैंने कहा कि सर मैं तो अब रहने आया हूँ, मुझे तो अब एक्टर बनना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। बट उन्होंने ना मुझे 2 बातें बताई जो मुझे लगा कि वाक़ई में प्योर कलाकार है। उन्होंने देखो वो खुद मोमडन है, पर उन्होंने बोला कि प्रशांत मुंबई के मोमडन से थोड़ा-सा सावधान रहना, ये तुम्हें ना वैसे करेंगे। हालाँकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मोमडन सब अच्छे हैं, बट एक वो उनकी वो थी कि यार वो तुमसे टसल लेंगे, वो करेंगे, पर आप, मैंने कहा ठीक है। और मुंबई में कम से कम आप ना 3-4 साल का पैसा लेके आओ, नीचे भी सोना पड़े, ऊपर भी सोना पड़े, आपको करना पड़ेगा सब कुछ, बट प्रिपेयर। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब जी बालक बुद्धि चले गए।
अब फिर मेरा ऐसा है ना, अब मैं किसी के घर जा रहा हूँ, कोई रिस्पेक्ट से रख रहा है 2-3 दिन, तब तक ठीक लगता है। अब 2 दिन रहा मैं, मेरे को ना थोड़ा घुटन सी हो गई, क्योंकि यार हम वैसे नहीं है ना कि एकदम चिपक ही जाओ किसी ने रिस्पेक्ट से। अब रिस्पेक्ट भी आदमी 5 दिन करेगा, 10 दिन करेगा। उसके बाद मैंने फादर साहब को किया कॉल, मैंने कहा यार बाबूजी ऐसी-ऐसी बात हो गई। तो मेरे पापा ने बोला भाई रुक जा, तो वहाँ एक नौटियाल जी थे जिन्होंने घर जमाई फ़िल्म बनाई थी ना, अच्छा। तो नौटियाल जी थे, तो नौटियाल जी को किया कॉल, बोला यार मेरा बेटा आया है। तो उनका नौटियाल जी का कोई भतीजा रहता था गोरेगाँव में, अच्छा। तो जिम ट्रेनर था वो, तो उसने वहाँ भेजा, मैं उनके पास वहाँ गया। 1 हफ्ता मैं वहाँ रहा, तो जिम वालों की ना दोस्ती रहती है, क्योंकि वहाँ अच्छे थे, हिमेश रेशमिया का ट्रेनर थे वो। तो कुछ नोइंग सेलिब्रिटी, तो उन्होंने बोला यार मेरा छोटा भाई है यार, उसको वहाँ कुछ पीजी दिलाना है। तो मैं तब लोखंडवाला में शिफ्ट हुआ। अच्छा। तो जब मैं लोखंडवाला में शिफ्ट हुआ, क्योंकि लोखंडवाला में सारे न्यूकमर्स आते हैं, कभी आप मुंबई जाओगे तो लोखंडवाला में आपको सारे स्टार दिख जाएँगे, जितने टीवी सीरियल्स के। मैं वहाँ पहुँच गया। तो जैसे फिर वहाँ पहुँचा, सबसे पहले मेरे को गीता वहाँ दिखी वहाँ। जैसे होता गीता वहाँ दिखी, होता नहीं है कि उन लोगों को हमने टीवी में देखा, मैं भाई खुश किया। अब तो मैं मुंबई में ना फ़ोटो खींचो, माँ को भेजो, अब मैं फिर माँ को तक रखे, ओह! अब तो मेरे नॉनो हीरो। अरे! ऐसा नहीं था। वो भी मुझे ये मिल रहा है, कभी ये, मतलब बहुत फ़ोटोज़ वोटो। फिर मैंने ना वहाँ से धीरे-धीरे दोस्ती की, तो किसी ने बोला यार ऑडिशन सुनते हैं। फिर ऑडिशंस देने गए। अच्छा, मैं ना अब ऐसा भी था थोड़ा-सा ना, पता नहीं था कि ऑडिशंस का भी एक वो होता है कि एज लिमिट होती है ना। तो इस स्थिति में मैं बुड्ढों के ऑडिशन में पहुँच जा रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज ही नहीं था। फिर वहाँ से ना मेरी किसी से दोस्ती, वो पहाड़ी था। मैंने बोला यार मैं भी यहीं कहीं हूँ, तो हमारी थोड़ा दोस्ती, तो उसने मेरे को उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा ऑडिशंस के। फिर वहाँ से मेरी दोस्ती हुई। अच्छा, धीरे-धीरे 3 महीने तक मैं दे रहा हूँ ऑडिशंस, कहीं मुझे चांस नहीं मिला। जब मुझे चांस नहीं मिला, तो एक दिन मैं ना ऑडिशन देने चला गया कहीं, तो वहाँ माइथो सीरियल की ऑडिशंस हो रहे थे, जैसे श्रीराम ऐसे वाले। और मैं चला गया वहाँ पे, तो वहाँ ना उनको मेरा फेस थोड़ा-सा ठीक लगा। जैसे मेरे बड़े बाल थे ना, तो मैं लगता था वैसे थोड़ा, हाँ, पहले आपके बड़े हाँ, थे। तो मैं क्रिश्चियन टाइप, समझ रहे हो ना वैसे को। उन्होंने मुझे देखा, तब मेरे को वहाँ एक क्लिक हुआ। फिर मैंने गौतम गंगा सीरियल किया डीडी 1 के लिए। अच्छा। फिर वहाँ मेरी 2-4 लोगों से दोस्ती हुई। फिर हमारी बिल्डिंग में एक लड़की रहती थी निकिता, वो हिमाचल से थे। तो जैसे ना हम टकरा जाते थे, मतलब मोस्टली ना ऐसे हम टकरा जाते थे, तो उसने कहा यार तुम पहाड़ी हो, मैं कहा हाँ। हमारी अच्छी दोस्ती। उसके बाद वो सीरियल करती थी, एक जी का शो करती थी, वो काला टीका। फिर वहाँ उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने वहाँ असिस्ट किया। जी का शो, थपकी प्यार की, देवों के देव महादेव, और एक वो करता था कास्टिंग एजेंसी में। फिर मैं बाद में लगा ग्रीस कास्टिंग एजेंसी। बस ऐसे ही रहा सफ़र, 3 साल कब निकले कुछ पता नहीं लगा। बट उसके बाद फिर मुझे यहाँ से कॉल आया अनिरुद्ध गुप्ता जी का, ऋषिकेश से, कि हम एक गढ़वाली फ़िल्म बना रहे हैं, बॉडी की गंगा। तो मैंने कहा सर मैं तो मुंबई में शिफ्ट हूँ। उन्होंने कहा भाई पूरे टेक्नीशियंस मुंबई के हैं। फिर मैं उनसे मिला, हम लोग मिला, उनको मेरा फेस ठीक लगा। उसके बाद बॉडी की गंगा 2017 में की, और 2017 के बाद 2025 तक अब मैं यहीं हूँ। समझ, मैंने इच्छा ही नहीं हुई बाहर जाने की, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं हुआ। मैंने कहा यार, उसके बाद मेरे को ना प्रोजेक्ट मिलते रहे, फिर ये मिला, ये मिला। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी कि लाइफ में आप बड़ा नाम भी कमा लो, पर लास्ट में ना आदमी को अपने घर ही आना पड़ता है। तो जब अपना घर ही आना पड़ता है, तो पहले से अपना घर में बेस बना दो ना। सही। सही क्या बोलता हूँ कि समुद्र की मछली बनने उससे बढ़िया है कि आप तालाब की मछली बन जाओ, तो आप नोटिस होते हैं। सही। तो हम अगर उत्तराखंड में ईश्वर की वजह से नाम है, ठीक है, चल रहा है, 2 लोग जान रहे हैं, इससे अच्छी बात क्यों, क्योंकि वो बहुत बड़ा समुद्र है। वहाँ के लिए पेशेंस चाहिए, जो हमारे अंदर नहीं है। मैं अपनी भी, तुम्हारी भी बात कर रहा हूँ, सबकी इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग अच्छे घर परिवार से, हम ज़मीन में नहीं सो सकते। वो ज़माने अलग थे। आज मुँह से और यार कौन जाएगा, बाबूजी अगर पैसे भेजा, स्ट्रगल करने से डरते कहीं। स्ट्रगल भी फिर हमारे खून में नहीं है, हम नहीं कर पाएँगे स्ट्रगल, क्योंकि हम लोगों को गाड़ी में आ रहे हैं, पास हो रहे हैं, समझ रहे हो ना? हाँ, सब। हम लोगों का नहीं हो पाएगा। तो फिर इस वजह से मैंने बैक टू यहाँ आए, और अच्छा डिसीजन था मेरा, क्योंकि वहाँ ना देखो जब काम मिलता है तब तक अच्छा लगता है, भाई जब काम नहीं मिलता उसके बाद ना बहुत अजीब-सा लगता है यार। फिर गलत संगत में पड़ता है, गलत कामों में, तो फिर वो मतलब कहीं न कहीं मुंबई में लाइफ ईज़ी नहीं होती। उतना ही स्ट्रगल है, उतना ही लाइफ। मुंबई में एक चीज़ तो मैंने देखी, मुंबई में काम बहुत ईज़िली, आप आज ही जाओगे तो आज ही आपको काम मिल जाएगा। अच्छा। पर मुंबई में मेन है कि आप ठीक है, आप रहोगे कहाँ, खाओगे कहाँ, काम तो मिल जाएगा, वो दुनिया भर का काम है। पर वही है कि रहोगे कहाँ, खाओ, बस वही साला उतार-चढ़ाव जो है ना, वही वही गड़बड़ कर देता है। अच्छा, जैसे मुंबई मतलब हम बाहर के सिनेमा सिनेमा को ले लें और ये गढ़वाली सिनेमा ले लें, गढ़वाली इंडस्ट्री, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? डिफरेंस बहुत बड़ा है। और अच्छा हाँ, एक और कई लोग बोलते हैं ना, अरे यार भाई साहब देखो साउथ वालों की फ़िल्में देखो ऐसे है, ये पर्सन आपके दिल में भी हो रही है, हम क्यों नहीं बना रहे? सबसे बड़ा रोना हमारा ये है, सबसे बड़ा रोना जिसे मैं मानता हूँ, जो मेरे दर्शक देख भी रहेंगे, शायद वो भी एग्री करेंगे इस बात से। हमारा जो है उत्तराखंड ना, इसकी एक लैंग्वेज नहीं है। क्या तो हम सब के सारे कुमाऊनी होते? क्या तो हम सब के सब गढ़वाली होते? और क्या हम सब के सब जौनसारी होते ना, तो शायद हमारा आर्टिस्ट भी कपिल शर्मा के शो में बैठा रहता। सही, सही।
समझ रहे हो? आज निरहुआ बैठ रहा है, आज मनोज तिवारी जी बैठ रहे हैं, आज रवि किशन जी बैठ रहे हैं, क्योंकि वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा ये हो गया कि भाई राज्य भाषा गढ़वाली को बनाओ, वो बोले नहीं जी कुमाऊं को बनाओ। उनका बोलना भी ठीक है जी, राज्य भाषा कुमाऊं को बनाओ, नहीं जी गढ़वाल को बनाओ, नहीं जी जौनसार को बनाओ। तो हम लोग अपने इन्हीं उलझनों में फंसे हैं। इसलिए हमारा सिनेमा ना इतना तक नहीं जा रहा है। सो वही है, हर 30 किलोमीटर लैंग्वेज चेंज है, हर 30 किलोमीटर थोड़ा सा कल्चर थोड़ा सा अलग है, सबोली का अलग है, पौड़ी का अलग है, टिहरी का थोड़ा सा अलग है। और जौनसार तो आपको पता ही है, 70% लैंग्वेज उनकी हिमाचल से कनेक्ट करती है। वो सिंगर्स को वो विक्की चौहान जी को ही सुनते हैं, बहुत कम सुनते हैं वो नेगी जी को भी, समझ रहे हो? तो ऐसा ऐसा है सिस्टम है, इस वजह से फिर भी उसके अकॉर्डिंग भी हमारा जो है सिनेमा बड़ा रिच है, अच्छा है। जितना अभी बजट मिलता है उस बजट में हमारे आज के बच्चों को देख लो, बड़ा टैलेंटेड है। आप कोई वीडियोग्राफी भी देखो, आपको लगेगा हाँ यार, मतलब सीख के आ रहा है युवा आज। ये बहुत बड़ी बात है, बाकी धीरे धीरे अच्छा होगा। क्या लगता है आपको, क्या चेंजेस आने चाहिए हमारी गढ़वाली इंडस्ट्री में कि बॉलीवुड की टक्कर की हो जाए? तो मैम चेंजेस तो हम चाह रहे हैं कि एक सबसे पहले तो एक आर्टिस्ट एसोसिएशन होनी चाहिए। आर्टिस्ट एसोसिएशन अगर होएगी तो आर्टिस्ट का क्या होगा कि भाई जो भी अगर ऋतिक रोशन की कोई मूवी उत्तराखंड में शूट हो रही है तो सबसे पहले प्रेफरेंस हम लोगों को मिले, क्योंकि हम आर्टिस्ट है। कुछ भी छुटमुट छटमुट हो रहा पहले हमें पूछा जाए। एक हमारे यहाँ यूनिटी नहीं है, सही से। समझ रहे हो? एक एसोसिएशन नहीं है। बाहर करोड़ों के प्रोजेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर यार। एक बार बताओ, बॉलीवुड का तो प्रोजेक्ट करोड़ों पे ही रहता है ना, एड्स आ रहे हैं, वेब सीरीज आ रही हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस यहाँ के आर्टिस्ट को मिलता है ना, तो शायद हम भी धीरे धीरे जुगाड़ करके पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं। हालांकि देखो हो भी रहा है, ऐसा नहीं है, पर एक आर्टिस्ट एसोसिएशन बननी चाहिए, मुझे ये लगता है, ताकि सबका फिक्स हो। भाई जूनियर्स का इतना रेट है, हीरो का इतना रेट है, ये 1 डे 2 डे वालों का, कैमियो रोल वालों का इतना है। सब कुछ एक एक सिस्टम से चल रहा है। जैसे मुंबई में एक सिस्टम है कि भाई जूनियर्स का पेमेंट फिक्स है, कैमरामैन का फिक्स है, क्राउड का फिक्स है, लाइट वालों का फिक्स है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बस समझ रहे हो ना। तो ये व्यवस्था ही थोड़ा होनी चाहिए। मतलब सरकार से अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ आप ज़रूर, आपने फिल्म बोर्ड तो खोला है, बट फिल्म बोर्ड को थोड़ा सा मतलब एक अच्छे तरीके से भी रिप्रेजेंट करो। साथ ही साथ फिल्म बोर्ड की जो परमिशन है, हम लोगों को वो परमिशन अगर हम लेके कहीं जाते हैं तो पुलिस वाले हमको रोक देते हैं कि भाई तो फिल्म बोर्ड के थाने में बोला तुमने, तो उस फिल्म बोर्ड की एक कॉपी थाने में भी जानी चाहिए कि भाई अगर मैं ऋषिकेश थाने में कि हाँ प्रशांत जी की एक मूवी हो रही है, अब कोई आया तो हाँ जी हाँ इनका आया था पर्चा, तो ऐसा भी होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब बात करते हैं आपके फादर की। जी। तो उनके बारे में आप कुछ बताएँ, उनकी जर्नी कैसी रही? क्या रहा? आपकी उनके साथ कैसे रिलेशन थे? जैसे कि मैंने आपको मतलब मैंने देखा है, फ़ॉलो किया है आपको, तो आपके रिलेशन उनसे बहुत फ्रेंडली थे। आजकल के टाइम पे एक बेटे के और पिता के रिलेशन ऐसे नहीं होते, इतना फ्रेंडली यार आप नहीं यकीन रहता है। नहीं करोगे कविता जी, मतलब हमारे फादर ना, आप सब जानते हैं कि वो एक कॉमेडियन थे, पर वो इतना कॉमिक वो मतलब मूवीज में नहीं थे जितने वो रियल में थे। आप कभी मिलते हैं ना तो आप फैन हो जाते हैं उन्हें कि अरे धन्ना जी, मतलब इतनी बड़ी शख्सियत, इतना अच्छा। जिस दिन उनकी डेथ हुई ना, उस दिन मुझे लगा कि यार मेरे पापा का कितना बड़ा नाम था यार। हमारे घर ऐसे ऐसे लोग फोन आ रहे हैं अमेरिका से, जो भी हमारे पहाड़ी थे कि बेटा यार अगर तुमने हमें नहीं बताया करना, ऐसा होता है ना। उस दिन मुझे पता लगा नहीं यार हमारे फादर का कितना बड़ा नाम था, मतलब यार हम किन के बेटे थे। और अगर गन्ना जी की बात करें, बहुत सौम्य स्वभाव के थे मेरे फादर। और मैं तो यही दुआ करूंगा कि भगवान, अगर मैं फिर से जन्म लूँ तो मैं उन्हीं का बेटा बनना चाहूंगा और उसी परिवार में जन्म लेना चाहूंगा। मतलब अपने पापा को बयां करना यार बड़ा मुश्किल है। एक दोस्ती थी पता हमारी, अपने, जैसे कि मैं बैचलर, सफाइयों की मेरी शादी, तो जैसे हम शो में जाते थे ना, तो जैसे मेरे पापा को कोई फैन मिलते थे, तो जैसे देखे मेरे पापा की कोई लड़की अच्छी, तो मेरी हाँ इधर आ, ये मेरा बेटा है, मतलब वैसा टाइप ना कि देखो और अच्छा ये अंकल आपका बेटा है? अच्छा रामतीन को उसमें, समझ रहे हो? तो ऐसा दोस्त टाइप थे मतलब मेरे ना, बहुत अच्छे थे यार। अब क्या बोलूं, मतलब उनकी क्या तारीफ करनी है। मतलब बड़ा दुख है, एक बेटे के तौर पर भी, एक आर्टिस्ट के तौर पर बहुत बड़ी क्षति है। और हाँ सही कह रहे हो कि आज की पीढ़ी में मैं ये प्यार शायद बहुत मुश्किल से देखता हूँ। हालांकि होगा बट इतना नहीं होगा जितना ये हमारा। इतना फ्रेंडली नहीं होते हैं, बिल्कुल। देखा जाए तो। हमारा इतना था कि आर्टिस्ट, अच्छा उनके जो दोस्त, जैसे उनकी एज के ही उनके दोस्त है ना, वही मेरे दोस्त है। अब तो फादर के साथ नए मार्केट घूम रहा हूँ, मतलब मेरे पापा दोस्त, उनके दोस्त मेरे दोस्त। आज बाबूजी नहीं है पर उनके सारे दोस्तों से, हाँ बेटा मोनू कैसा है, हाँ ठीक है उचास जी ये समझ रहे हो। उनसे मेरी ऐसी दोस्ती है। और मैं चाहता हूँ कि जो उनका नाम था, धीरे धीरे हमने कोशिश की है, मैंने एक गन्ना बाई फाउंडेशन भी बनाई है उनके नाम। हाँ, मैं वही पूछने वाली, क्या कुछ आपने उनके लिए सोचा है? जी। कुछ उनकी मैंने वो सोचा यही है कि वो टाइटैनिक जहाज थे, जहाज तो 100 है, पर हम टाइटैनिक को क्यों याद रखते हैं, क्योंकि उसमें कुछ बात थी। तो कलाकार तो 100 है पर गंधा जी एक अलग थे। तो मैंने इसीलिए जितने भी इनके फॉलोअर्स होंगे, जिनके उतने चाहने वाले होंगे, तो मैंने यही बोला कि गन्ना भाई फाउंडेशन मैंने खोली है, ताकि थोड़ा सा एक हम लोग हास्य को भी एक जगह मिले, सोशल काम भी बढ़े। बात शिक्षा की होती है, बात दीक्षा की होती है, बात मतलब प्लांटेशन की, मतलब हर चीज़ करेंगे हम उसमें कि उस फाउंडेशन में हमारा उद्देश्य है कि
नई प्रतिभाएं भी जुड़े और कुछ लोग भी बताएं हमको आइडिया से भाई ऐसे ऐसे कर सकते हो। और बाबूजी का नाम बस थोड़ा सा मैंने ये सोचा है कि गन्ना भाई सम्मान से मैं कुछ लोगों को सम्मानित भी कर रहा हूँ ये 4 अगस्त को। अच्छा, आज के टाइम पे जैसे लोग अपने पापा को डैडी बोलते हैं, आज की जनरेशन जो है डैडी, पापा, है ना, पिताजी, लेकिन आप लोग उन्हें बाबूजी कह रहे हो। बाबूजी ही बोलता हूँ उनको, जैसे बोलते थे बाबूजी, जैसे मजाक में कभी बोला बापू जिम्मेदार यार बापू जी ऐसा ना कॉमेडी चलती थी हमारी। बट हाँ यार पापा के लिए अलग से रिस्पेक्ट है और वाकई में हमारे फादर साहब ने बहुत अच्छे अच्छे ऐसे काम किए कि उनको भुलाना बिल्कुल मुश्किल। बहुत मुश्किल और है। मेरा यही रहेगा कि भाई प्रतिवर्ष उनके नाम से एक सम्मान दोगे गन्ना भाई, इसीलिए मैंने 4 अगस्त को उनका बर्थडे आता है, इसीलिए मैंने लोक हास्य दिवस, क्योंकि देखो सिंगिंग के लिए तो 10 प्लेटफॉर्म है कि कुछ कंपटीशन कर रहा है पर हास्य लेकिन उनकी क्या कॉमेडियन कोई बन भी नहीं सकता। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, कॉमेडी तो आजकल 336 लोग कर रहे हैं इंस्टा में, कजड़ी मर्दाना दिन और कुछ भी, अरे ऐसे मतलब अपनी भाषा का मजाक बना के हंसाना ये अच्छी बात। हमारे अगर तुम गन्ना जी की अगर कॉमेडी देखोगे ना तो प्योर वैसी थी, वो एकदम धैर्य कॉमेडी होती है ना जो कि जो घटित होती है उसी में वो कॉमेडी करते थे यार, पीछे उसके पीछे भी एक संदेश था कि भाई ऐसे करो ये करो। चलो खैर नए बच्चे कर रहे हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है, बट ऐसी कॉमेडी करें तो हमको भी अच्छा। अब मैं चाहता हूँ कि वाकई में उनकी जगह रिप्लेस कोई करे, मैं ये दुआ करता हूँ कि होना चाहिए, कि अच्छा कुछ आना चाहिए मतलब। जहाँ तक मुझे लगता है तो उनकी जगह शायद ही कोई ले सकता है, क्योंकि वो अपने में ही एक अलग व्यक्ति। अच्छा अच्छा एक और हाँ अगर कोई लेगा भी तो मुझे लगता है कि हमारे खानदान से कोई आएगा, क्योंकि होता नहीं है कि उनके थोड़ा बहुत छींटे निशान है खानदान में, तो मुझे लगता है कि आना चाहिए तो हमारे खानदान से आए कोई ऐसा, है ना। यही कोशिश रहेगी हमारी कि गन्ना जी आए तो हम आए। अच्छा, हम इतनी बातें कर रहे हैं उनकी, तो उनका एक डायलॉग हो जाए जो आपको पसंद था ज़्यादा या उनको पसंद हो। यार जब कोई ऐसे बोले ना तब नहीं होती, पर हाँ मतलब हम गाना जो स्टेज में गाना गाते थे वो गाना सुना सकता हूँ आपको, पर डायलॉग चलो गाना ही सुना दीजिए। एक मेरे फादर में अक्सर गाना गाते थे, एक बटवारो फिल्म का गाना है जो उदित नारायण जी ने गाया था, वो गाते थे। हम्म, हम्म, झट पिंगली फ्योली से सज धजी की ब्योली से, झट पिंगली फ्योली से सज धजी की फ्योली से, कख जानी छेवी बांध, कख जानी छे हेवी बांध, है बांध तक जानी छे हेवी बांध, निलग दो अपड़ों को दाग, निलग दो अपड़ों को दाग, लग जाल दाग तो झड़ जोल आक, हम तैत दवेद हम तहत नीर कन बियांद, कख जानी छे हेवी बांध, है बांध कख जानी छे हेवी बांध। वाह, कितनी अच्छी आवाज़ है आपकी, आज लाइव भी सुन लिया सच में, बहुत ही अच्छा। तो ये गाना ना हम अक्सर गाते थे, मतलब मैंने DD1 के भी शो किए हैं, तो वहाँ अक्सर मतलब एक बार इमोशनल हो गया था मैं ये गाना गा के, मैंने कहा यार अच्छा होता नहीं है कि उनके मृत्यु के 2-3 महीने पहले हमने एक शो किया, अच्छा मैं इतने स्टेज के उनके साथ ना, और पहली बार मैं ना इमोशनल हो गया। एक होता ना एक क्षण था ऐसा कि यार मुझे मतलब देखना वो रील भी मैंने देखी है वो वीडियो आपकी वायरल भी, कि आपने स्टेज में अपने फादर को बुलाया है। वो ना उस दिन पता नहीं क्या हुआ यार, मैंने कहा बाबू जी होता नहीं है कि होता है यार कभी कभी आ जाता है कोई, वैसे भी आपको पता है जो भी ये जो मंच होता है माँ सरस्वती का मंच है, और इस मंच में कोई ड्रामा नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली होता है। और कलाकारी बोलता हूँ 100 में से लक्ष्मी तो ऐसी कि 100 के 100 में होगी, पर जो सरस्वती है उनके अंदर एक क्राउड है, वो 100 को चुन के केवल 10 में जाती है, तो वो 10 में से हम भी अपने को लकी मानते कि थोड़ा बहुत हमारे अंदर भी है, तो बस यही है वैसे। आज के कलाकारों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो मतलब आपके फादर की सोच को दर्शाता हो। देखो मैम सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि अभी मैं इस लायक हूँ कि किसी को मैसेज दो, क्योंकि हम खुद बच्चे हैं, अभी हमने बहुत, बल्कि जो भी आप लोग जो देख रहे हो कुछ भी सजेशंस अगर आपके होंगे तो ज़रूर हमको भी बताना कि भाई प्रशांत जी ऐसा करो, ये चीज़ें सुधारो, हम तो बच्चे हैं, ग्रैब करेंगे उन चीज़ों को। बट जो भी संदेश यही है कि भाई जिस भी विधि में आप आ रहे हो, सपोज कोई सिंगिंग में आ रहा है तो एक विधिवत तरीके से रियाज करके आना, क्योंकि रियाज करने के बाद जो कॉन्फिडेंस रहता है स्टेज में वो अलग रहता है चरम सीमा में। जो डांसर्स आ रहे हैं तो भैया रियाज करके ज़रूर आओ, मतलब किसी भी चीज़ को एक लाइक ही मत लो। आज बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा वेपन है, और अपनी कला को दर्शाने का मतलब जो जैसे थे ना शुरू के बच्चों को तो मंच नहीं मिलता था,
बट आज के बच्चों को अपना आईडी खोलो और बहुत है, आ भी रहे हैं लोग। बाकी यही संदेश दूंगा भाई, जो भी रहो अपनी बोली भाषा से प्यार करो। गढ़वाली छाते गढ़वाली बोला, कुमाऊनी छाते कुमाऊनी बोला, जौनसारी छाते जौनसारी बोला। ये वह भाषा चाहिए जो हमारे बाबन बोली दादन बोली भाई, हमन नहीं बोली कि हमसे शरमाणी। पर जित कभी लोग छन बहुत मीठी भाषा चाहिए, ज कभी कुछ हाँ कुमाऊनी छाते जरूर बोला अपनी टूटी फूटी बोला, पर बोला जरूर। बस यही संदेश से मेरे ये मन से। जैसे अभी आपने बोला लोगों को शर्म आती है, तो ये कहीं ना कहीं मैंने भी फील किया है कि जो हम पहाड़ी लोग हैं, गढ़वाली लोग हैं, लोगों को बोलने से शर्माते हैं कि हम लोग पहाड़ी हैं। कि क्या मिथ है इसका? और अगर आप बाहर कहीं जाकर बोले तो वहाँ पे बड़े प्राउडली बोलते हैं हाँ भाई हम लोग तो पहाड़ी है, लेकिन पहाड़ी लैंग्वेज बोलने में उन्हें बहुत शर्म आती है। ऐसे शर्म इसलिए आती है ना, क्योंकि आप देखो हम शुरू से जैसे पौड़ी चमोली ऐसी जगहों में रहो, अब जब हम देहरादून में आते ना तो यहाँ का माहौल थोड़ा सा वैसा अलग सा। तो उसको लगता है कि अगर मैं बोलूँगा मैं पहाड़ी हूँ तो मतलब मुझे बहुत बड़ी शर्म आ जाएगी, कि पता नहीं क्यों शर्म है, भगवान जाने। अरे इधर अगर कोई लड़की सपोज हयात में है, कोई लड़के, अब उसके कॉल आया तो वो गढ़वाली में बोलने में कोने में जाए और वहाँ बोले हाँ माँ कक्षा है मैं कहीं जा, तो अरे यार वहाँ भी तो बोल सकती है। तो उनके सामने पर उनको ये लगेगा कि अगर मैंने गढ़वाली बोलते तो ये बोलेंगे भाई ये गंवा यहाँ क्या कर रहा है, समझ रहे हो? ये भाषा नहीं होनी चाहिए। भाषा बहुत मीठी है, कहीं भी जाओ आप। गुजराती जाओ, वो जब हिंदी बोलते हैं ना तो उनकी गुजराती टोन आता है, तमेड़ा जो है हाँ तुम जाओ नहीं छी, उनका आता है ना हिंदी। पर लेकिन वो बड़े प्राउडली बोलते हैं हाँ हम मराठी हैं, हम गुजराती। वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पर नहीं है। वही कह रहा हूँ, ये रोना भी है और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है। जब से सोशल मीडिया है कुछ लोग प्राउडली बोल रहे हैं, और सोशल मीडिया का एक प्लस पॉइंट ये कि लोगों के अंदर ना एक जागरूकता है अपनी भाषा के प्रति। और आज देखो सब आते हैं हम उत्तराखंडी जा, मतलब आ रहे हैं लोग धीरे धीरे। कई मेरे इस जो मैं बोल रहा हूँ शायद कई लोग मुझे देखेंगे और ये भी बोलेंगे भाई जी तुम्हारा सारा पॉडकास्ट हिंदी में क्यों था, आपने गढ़वाली क्यों नहीं बोली। होता है कहीं, पर मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा भाई हिंदी में बात करेंगे तो सब लोगों को समझ में आएगा। अगर मैं प्रॉपर गढ़वाली में बात करूँगा तो शायद कुमाऊँ के लोगों को समझना है, शायद जौनसार के लोगों को समझना है। मैं जौनसारी में बात कर रहा हूँ तो शायद हमको आएगा समझ, नहीं आएगा ना। तो मैं इसीलिए हिंदी में बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस बात को अन्यथा न लें। और बोली भाषा दिल से हम पहाड़ी हैं, और ऐसा नहीं कि यहाँ बोलूँगा गढ़वाली और बात कुछ और हो जाएगी, नहीं। हमारा दिल से हम चाहे हिंदी भी बोले पर हमारे संस्कार पूरे पहाड़ से लबालब भरे हुए। आपने अभी जैसे बोला सोशल मीडिया आ गया है तो वो लोग प्राउडली बोलते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं ये दिखावा भी हो सकता है कि आपको बस सोशल मीडिया के लिए बोलना है आप प्राउडली हाँ हम लोग पहाड़ी ये है कि नहीं, ये भी हो रहा है, दिखावा भी हो सकता है। क्या तो जबरदस्ती बोल दो हम उत्तराखंड ताकि हमको गढ़वाली फिल्मों में काम मिले या उसमें काम मिले। हाँ ये भी सही कर दिखावा में है, पर चलो जो भी दिखावा करें, चाहे वो डर वो चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई हैं। हाँ वी आर पहाड़ी। चाहे वो डर के मारे बोल रहे हैं जय श्री राम, पर कम से कम बोल तो रहे। तो वही है, चाहे डर के मारे बोल रहे हैं हम उत्तराखंडी का, तो बोल तो रहे। और अच्छी बात है, होना चाहिए। बोली भाषा के लिए हम निरंतर, मैम आप यकीन नहीं करोगे, मैं 95 से कर रहा हूँ अपने फादर के साथ। अच्छा 95 में मुझे ऐसा पता लगा, एक दिन ना मैं एल्बम्स देख रहा था तो एक फोटो थी जिसमें मैंने ना ऐसे कपर, तो वो 95 ले पहले के जो क्लिक्स होते थे ना उस पर आते थे नीचे ऑटोमेटिकली। तब मैंने देखा कि यार मैं 95 से हूँ, अच्छा मतलब तब से। और तब से मतलब अगर आज का सिनेमा और तब की सिनेमा की आप बात करोगे, उस टाइम हम सीडी का दौर था। तो यकीन नहीं करोगे, जब मेरी नई नई कैसेट आई थी सुरमा सुरेला, वो बहुत हिट हुई। उत्तराखंड में 2 गाने एक ऐसे हिट हुए, एक दुई गति बैसाख सुरमा से पिला और एक फुर की बात। शायद ही किसी ने ये 2 गाने नहीं सुने हो। तो जब हम कोटद्वार जाते थे शो में, तो कोटद्वार ना रेलवे स्टेशन के पास सीडी लगी रहती थी, वहाँ ना लोग जो देखते थे और मतलब बड़ा सरप्राइज हो रही है, ये तो वो लोग का फोटो। तो रोहित चौहान की मम्मी कल्पना चौहान जी और मैंने 2000 से 2005 तक हमने इतने प्रोग्राम किए, दबा के मतलब ऑटोग्राफ वाला सेशन चलता था तभी। तो सिल्की बांध एक गाना आया था, तो मैं सिल्की बांध गाना गाता था ना, तो लोगों को लगता था कि मैंने गाया होगा। क्योंकि उस टाइम मंगलेश जितना वैसे नहीं था ना, पर्दे में नहीं आते थे, तो उनको लगा मैंने, मेरे से लोग फोटो ऑटोग्राफ ऐसा वाला। धीरे धीरे फिर दौर बदला, फिर डिजिटल हो चुके, फिर ये यूट्यूब चैनल। पर मैं देखा जाए कि तब की कलाकारी ना बहुत अच्छी थी, तब के आर्टिस्ट ना थोड़ा एक अंदर पैशनेटेड थे, कुछ करना है, बड़े सीधे थे। आज का ये है कि बहुत ईजिली वो आ गए इंडस्ट्री में, बहुत ईजिली सोशल मीडिया ईजिली आ गए। तो उनको क्या करा कि यार स्ट्रगल क्या है, स्ट्रगल पूछना नरेंद्र सिंह नेगी जी से पूछो, हमारे फादर से पूछो। हमारे फादर ने पत्थर खाए हैं इस भाषा के लिए, आप यकीन नहीं करोगे। देवी कॉलेज में ना पूरे देसी, पहले देहरादून पूरे देशियों का था, पंजाबियों का था। तो मेरे फादर ने गढ़वाली में चुटकुले मारा, कोई नहीं हंसा। लास्ट में किसी ने पत्थर उठाया और मारा मेरे फादर के स्टेज, तो उनका ना इसमें कट था। इस बोली भाषा के लिए उन लोगों ने मार भी खाई। आज देखो बोली भाषा सब बुरे हम बता रहे हैं, तो रियल स्ट्रगल तो उनका था। जी थैले में लेके ऑडियो कैसे बांटते थे अपनी, असली स्ट्रगल तो उनका है। मैंने ना, क्योंकि हम अपने फादर के साथ बहुत रहे, तो बहुत चीज़ें मैंने देखी हैं।
और मेरे फादर न जाने कितने आर्टिस्ट को लाए हैं जो आज डायरेक्टर बने हैं बहुत। और हमारे घर पे ना, आप यकीन नहीं करो मैम, हम जैसे 6 सदस्य होंगे ना, हमारे घर में खाना 14 लोगों का बनता है कि कोई राह चलता भी आएगा तो वो कभी भूखा नहीं गया होगा हमारे घर से। मतलब वैसे थे। और मेरे पापा ना उनको मुंह लगाते थे जिनको दुनिया मुंह नहीं लगाती थी। समझ रहे हो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? होते हुए को सलाम है। अगर हम आज ऋतिक रोशन को घर बुला रहे हैं क्योंकि उनका नाम है, पर हम एक ऐसे कलाकार को बुला रहे हैं जो नया आया, तो उन पर मेरे पापा की आदत थी। मेरे पापा उनको लगाते थे कि अरे यार कोई बात नहीं, हर बच्चा है कोई। मेरे फादर की ये उस टाइम तो मैं चिढ़ता था, क्या यार पापा आप, पर पता आज जब थोड़ा सा आज मुझे लगता है कि नहीं यार मेरे पापा की सोच कितनी बड़ी। अब सपोज अमिताभ बच्चन जी मुझे अपने घर बैठा रहे हैं तो उनका कितना बड़ा सोच है कि वो मुझे बैठा रहे हैं, हम क्या उनके हाल में। पर वही है ना कि मेरे फादर की ऐसी थी कि चलो यार ये करना है, अरे बच्चों को प्रमोट करना है, कोई अगर आ गया अंकल जी करना है तो फ्री में भी कर देते थे उसके लिए कि चलो, ऐसे थे मेरे पापा बड़े। तो इसीलिए हम लोगों ने ये फाउंडेशन खोली कि यार उनके जो वैसे सोशल काम जो 90% उनका जीवन इसी चीज़ में गुजरा है। हालांकि सब कई लोगों को ये भी नहीं पता और कई लोगों को लगता है कि वो केवल आर्टिस्ट है। मेरे फादर असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर भी थे, फिर रिटायर हुए, समझ रहे हो। फिर उन्होंने चुनाव भी लड़ा, 2012 में चुनाव लड़ा पौड़ी से। नई नई राजनीति थी, हम हार गए, 1700 वोटों से हारे। उसके बाद धीरे 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 2017 में त्रिवेंद्र सरकार जी ने, त्रिवेंद्र माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक कलाकार को बहुत अच्छा तोहफा दिया, उनकी इतने साल की मेहनत का, कि चलो उनको राज्य मंत्री बनाए सांस्कृतिक साहित्य एवं कला परिषद का। तो वो राज्य मंत्री रहे। जब वो राज्य मंत्री थे बहुत कलाकारों के लिए तो उन्होंने कुछ किया। बहुत खुश। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी उपलब्धि मिली और देखो राज के सम्मान से गए। ये बहुत बड़ी बात है कि राज के सम्मान से उनकी विदाई हुई। इस चीज़ के लिए लोग तरसते हैं, वाकई में वो इतना कुछ कर गए कि अभी आज वो सबके दिलों में राज भी कर बिल्कुल। है ना। तो बस यही था सफर, बड़ा ऐसा था। वो जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और जहाँ भी सबके दिल होंगे में है। वो उत्तराखंड का नाम रोशन करने में ऊपर गई, क्योंकि दिल में पहाड़ पीरा तो हमेशा ही थे। उत्तराखंड का हर एक छोटा बच्चा उन्हें अच्छे से जानता नहीं हकीकत में कभी मार्केट जाते थे ना, अरे यार हमने इतने एल्बम, हमको इतने लोग नहीं जानेंगे, और उनको छोटा बच्चा ये रहेगा है। ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो मैं बोलता था यार, जो मेरे पापा ने मतलब डेथ से 13 साल पहले ही काम करना छोड़ दिया, मतलब काम करना वो थोड़ा चूजी हुए थे कि कोई अच्छा सब। 13 साल से जो बंदा काम नहीं कर रहा है और उसको लोग पहचान रहे हैं क्योंकि उन्होंने पुराना फेंका हुआ है अपना। ये बहुत बड़ी बात है, प्राउड मोमेंट भी है कि यार हमने ऐसे खानदान में जन्म लिया है। मतलब अच्छा भी लगा यार। बाकी ये कि यही है, बस कोशिश है कि उनका नाम को हम बरकरार रखें और गलत संगत में ना पड़ें, अच्छे लोगों से दोस्ती होए और धीरे धीरे देखो है क्या होगा आगे। चलो आप सिंगिंग भी करते हो, इतने सारे गाने आपके, एक गाना हो जाए जो आपके बहुत दिल के करीब हो। दिल के करीब तो बहुत गाने हैं मेरे। अच्छा फिर एक, अच्छा एक वो एक गाना है, सुरेश वाडेकर जी ने गाया, वो गाना बहुत फेमस है वो। तो वो गाना सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। अपनी तो सर मिलदी आहाँ क्यों, अपनी तो सर मिलदी आहाँ क्यों, दिखने त्या जरा इनात देखा, हो दिखने त्या जरा इनात देखा, हो हम तुम्हारी शर्म चढ़ानी, तुम ते देखी शर्म चढ़ानी, पहले तुम जरा नात देखा, हाँ हो पहले तुम जरा नात देखा। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी आवाज़ है इनकी, है ना। बहुत अच्छी आवाज़ है और ये गाना मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत बार ही सुन ये वाकई में मैंने सुने बहुत सुंदर है और हमारा सौभाग्य है कि हमारी भाषाओं के लिए, आप यकीन नहीं करोगे, देखो तब का सिनेमा की सोच देखो, उन लोगों की सोच क्या थी कि माननीय उदित नारायण जी से गाना गवाना है, कुमार सानू जी से करना है, सोनू निगम, मतलब जितने भी स्टार बॉलीवुड में सब ने हमारी गढ़वाली भाषा में या कुमाऊनी भाषा में ना गाना गाए। ये उन लोगों की सोच थी कि हमारा सिनेमा रिच हो। अच्छा आप पुरानी फिल्में देखो, चक्रचाल देखो या घर जवाई देखो या बटौर देखो ना, तो उनका सिनेमा ना वैसे चलता था, बॉलीवुड वाला स्टाइल। आज फिल्में तो बन रही है पर वो यहाँ टच नहीं हो रही। कभी देखा है जी, अब नई फिल्में भी देखो कॉपी कर रहे हैं। अरे कॉपी क्यों कर रहे हो? आज जमाना इतना अच्छा हो गया, हम तो फाइनेंसर तगड़े हैं, हमारे कैमरा बड़े बढ़िया हो चुके हैं, अभी टेक्नीशियंस बहुत तगड़े हैं, आज व्यवसाय मतलब इस चीज़ में बहुत अपग्रेडेड है हम लोग। तभी भी वो चीज़ का सिनेमा नहीं बना पा रहे। जो चक्रचाल फिल्म देखेगा ना, वो आज तक तुमको फिल्म पसंद ही नहीं आएंगी यार, कितनी बन रही मजाक वाली, हर कोई कलाकार हो गया मत समझ रहे हो कि जिसने एक डायलॉग, अरे यार मेरा मामा है, चलो यार मामा जी आप भी खड़े हो इस। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सिनेमा को और रिच करो यार। उन लोगों ने सुरेश वाडेकर, तुम अरिजीत सिंह से गाने गाओ, सोच ही नहीं हमारी सोच होती ना, उन लोगों को देखो कैसी सोच थी।
तो आज तो भाई सोर्सेज अच्छे हैं, आज हमारे पहाड़ी लोग भी बॉम्बे में एक बहुत अच्छे लेवल में, तो वो भी तो अप्रोच कर सकते हैं। वही तो। और हमारी सोच ही नहीं, हमको सब्सिडी के लिए फिल्म बनानी है, फिल्म बना रहे हैं, फिल्म जबरदस्ती ऑडियंस को खींच खींच के ला रहे हैं कि भाई हमारी फिल्में देखो। सही सही। क्यों क्यों क्या रीजन है इसके? इसके पीछे रीजन यही है कि हम लोगों ने ऐसा परोसा हुआ है। अच्छा ये मेरी कितनी भी अच्छी फिल्म आ जाए कोई, पर लोग जाएंगे ही नहीं, ऑडियंस वो बोले कि नहीं यार, क्योंकि उनके दिमाग में ना वही फिल्में बैठी हुई। पेड़ वाली फिल्में क्या होती है, वही आएगा और माँ मैं तेरे से प्यार करूंगा, वही मत समझ लो ना। वही वो चीज़ें थोड़ा हटानी पड़ेंगी। आज का सिनेमा, मैं क्या बोलता हूँ कि हमारी बोली भाषा तब तक जिंदा रहेगी जब युवा उस बोली भाषा को लेके चलेगा साथ में। हम फिल्में बना रहे हैं 60-70 एज के लोगों के लिए, कि 60 साल का बुजुर्ग जो है वो खुश हो जाए। वो कितने टाइम अरे भाई देखेंगे? वही कह रहा हूँ मैं, हम बच्चों के लिए बनाओ ना फिल्में। अगर 20 साल का बच्चा गढ़वाली इंडस्ट्री का फैन है या कुमाऊनी इंडस्ट्री का फैन है, तो वो समझ जाओगे 20 साल से वो 40 साल तक हमारा साथ देने वाला है। सही। उनके लिए कंटेंट, उनको ललाई करो ताकि वो भी बोले, वो भी आए। ये चीज़ नहीं, वो भी अपनी इस इंडस्ट्री से जुड़े। अगर वो लोग जुड़ेंगे ना ऑटोमेटिकली हम कह रहे हैं जी पहाड़ की भाषा विलुप्त हो रही, कि इसीलिए तो हो रही। ये रीज़न है इसके पीछे। तो उन लोगों को लाना, उनके लिए सब्जेक्ट, आज हम देखो हम पहाड़ी है पर हम मॉडर्न हो चुके हैं। ये स्टोरी होनी चाहिए आज की, थोड़ा वो सब्जेक्ट भी लेके चलो। आज हमारी रहन सहन भी दिखाओ कि भाई ऐसा हो चुका है। अब वही फटे पैजामा ये गए वो प्रथा भाई, नहीं। वो दुख, वो जो दुख था वो दिखा चुके हो पुरानी फिल्म में। अब तुम आज के सब्जेक्ट बनाओ ना, आज लाइन के ऊपर है 10 चीजें हैं मतलब यहाँ। सही सही। ये चीजें आपको बनानी चाहिए, क्योंकि युवा डायरेक्टर आएगा तो शायद उसकी सोच अच्छी होगी। अब देखो जी, साउथ सिनेमा ने अपने आप को ऐसा कर दिया कि बॉलीवुड भी झुक रहा है आज के आगे। सही। हमारे पास इतनी हिस्ट्री है हमारे उत्तराखंड में, मतलब चाहे आप माइथो वाली चीजें देख लो, देवी देवताओं के ऊपर इतने अच्छे अच्छे भीड़ भर रह चुके हैं उत्तराखंड से, उनके ऊपर बनाओ ना सिनेमा। जीतू बग्रवाल जी के ऊपर बना दो, कितने अच्छे अच्छे थीसिस हैं मतलब यहाँ पे। तो आप कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो नई पीढ़ी उनको आना चाहिए। क्या कुछ आपने सोचा है ऐसे फिल्म बनाने से? आप बताओ, नई पीढ़ी आप लोगों से जुड़े। मैं दिल की बात बता रहा हूँ, अगर टच वुड ईश्वर का आशीर्वाद रहा, कहीं से कुछ आता है, तो मैं डेफिनेटली एक फिल्म बनाना चाहूँ। सबसे पहले तो मैंने अपने फादर की बायोपिक बनानी है, और उसका टाइटल मैंने सोचा हुआ है कि एक था गन्ना। अच्छा। उसका टाइटल मैं ये रखूंगा, उनकी बायोपिक बनाऊंगा, है ना। ये बनाऊंगा, उसके बाद कुछ ऐसी फिल्में बनाऊंगा कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी टाइप की जो रिलेट थे ना, जो पुराना मसाला भी देखे और आज का मसाला भी देखे, दोनों को मिक्स करके जो आज की जनरेशन में एकदम कदम से उठा। अच्छा कभी साउथ की फिल्में देखना, अगर वो किसी का मर्डर कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके गाँव में कुछ बात हुई थी, तो फ्लैशबैक जाता है, गाँव में चौधरी था, तो वो कल्चर भी जोड़ते हैं साथ ही साथ। तो हमको भी यही करना है कि गढ़वाली फिल्में तो बनानी, साथ में कल्चर को लेके भी चलना है। हाँ। बस सही यही कोशिश। आने वाली पीढ़ियां भी आपसे कनेक्ट। तो यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी इंडस्ट्री में उन्हें काम मिलेगा, काम करेंगे। बिल्कुल। तो चलो, हालाँकि देखो ऐसा नहीं, कुछ लोग आ भी रहे हैं, कुछ लोगों की सोच बहुत अच्छी है, और ठीक है यार, मॉडर्न बनाओ जैसे ही बनाओ, बस अपनी बोली भाषा में चिपक के चलो, बस नई पीढ़ी को मद्देनज़र रखते हुए करना चाहिएगा। तो तो लास्ट में अब हम आपसे कुछ गानों की दो दो लाइंस सुनना चाहेंगे, जो कि गजेंद्र राणा जी के भी हैं, काफ़ी जो जो भी हो। मतलब जो मैंने किए, हाँ, जो आपने किए हैं उनकी दो दो लाइंस आप सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो जो मेरा पहला गाना था, वैसे तो ये गाना मैंने 3-4 एल्बम पहले की थी, बट वो आई नहीं, होता है कुछ कॉज से नहीं आई, भगवान जाने, शायद ऑस्कर के लिए चली गई हो। बट मैंने राणा जी का सबसे पहला गाना गया था जो बहुत चला भी था, वो था छमनत मन लगे ए मेरू दिल लगे, मैं घुटी गन साल रह क्यों तू जौनपुर जौन सार रह के। सबसे पहला गाना तो मेरा ये था। उसके बाद था सुरमा सिल्ला, दुई गति बैसाख सुरमा मेरा मुल्क मेला, मेरा मुल्क मेला है जई, मेरी सुरमा सरेला सुरमा है जई। ये गाने थे, और बाकी एक था रोहित चौहान का, बल खाई जाल अकेला बल मैं मिलड़ो है सुषमा सतपुली का मेला मेरी बांध ससुमा। बाकी आजकल की पीढ़ी में वो था मेरा नथुली का डोर, थोड़ा बहुत अच्छा मिलियंस गया। मेरी नथुली की डोर को ले चाली जरा मटू मटू नाच दे। और ये था संजय भंडारी जी का, चारा बना मैं वरदार बनोल मेरी जो, ऐसा कुछ था गाना, मतलब भूल भी गया मैं। तो काफ़ी है मतलब जो गाने जो चल ही रहे हैं। बाकी मैंने एक जो गाना आजकल मेरा जो आया, जो मैंने खुद ही लिखा है, हाँ, जो आपने या पानी पीना, हाँ वो था, अरे चल चली घूमी अला पौड़ी का बजारा ततई मुललो साली कुर्ता सुलारा, नाना भिना मैनी दो पौड़ी का बजारा ततई मुललो मी सोना को युहारा, मेरी शादी
मेरी शाली शाली हाँ 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 मेरी शाली बल कंदोड़ा का झुमका मेरी शाली हाँ जब नच दे कन गजब का ठुमका मेरी शाली हाँ। ये था गाने में बहुत जी। सुंदर। ये गाना मैंने खुद ही लिखा है। और होता है ना कभी कभी आदमी जब थोड़ा रहता है तो यार थोड़ा लगा था ना लिख दो कुछ। लिख लो हाँ। जी जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। आगे भी अब हम करते रहेंगे। डेफिनेटली आपका थैंक यू कुछ सो मच जानना के जी जी बिल्कुल धन्यवाद। और जो भी भाई प्रभात वार्ता से जुड़े हुए ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और ताकि इसलिए सब्सक्राइब करो ताकि जो भी हमारी प्रतिभाएं आ रही हैं, जो हिडन टैलेंट ऑफ उत्तराखंड है, इस मंच के माध्यम से आपको दिखेगा। और वाकई में बहुत मज़ा आया है। और बस जाने जाने ये बोलूँ तभी ना कि आपको दुनिया की हर भाषा सीखा, चाइनीज़ सीखा, जापानीज़ सीखा, फ्रेंच सीखा, पंजाबी सीखा, कन्नड़ सीखा, तेलुगु सीखा, पर सबसे पहली प्रेफरेंस अपनी मदर टंग होनी चाहिए, दूध भाषा। जो हमारी यह भाषा बात है, जो हमारी माँ ने बोली, दादी ने बोली, पिताजी ने बोली और हमने बोली कि ले हम शर्माना चा अपनी बोली भाषा में बिल्कुल नहीं शर्मा। मैं समझो छो कि थोड़ा सा डिफरेंट होली, हालांकि लोग समझ जाता होला पर बोल नहीं पाता होला। पर धीरे 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 जब हम विदेशी लैंग्वेज से अपने सकता, जब हम इंग्लिश बोल सकता तो हम अपनी मातृभाषा के लिए नहीं बोल सकना। तो बस यही संदेश है मेरे नई ज्वाली का। जब कभी लोग आना चाहिए पहाड़ प्रेम मोर्चणु, पहाड़ में बात बहुत ही ज़रूरी है। इन भी नहीं कि कोई गड़बड़ बनू चो और तुम कोई इंग्लिश में बनू और तुम गड़बड़ में जवाब देना चाह, इन भी नहीं उड़चणु। हर भाषा सीखनी चाहिए पर अपनी प्रेफरेंस जो मदर टंग च ये तो सबसे पहले प्राथमिकता ये भाषा ते होनी चाहिए। बस चाहे तुम में तो कुछ भी बोला पर भैया हम तो दिल से बोला कि हम उत्तराखंडी छा और अगाड़ी भी पूरी कोशिश डाली उत्तराखंड संस्कृति के लिए अच्छू काम करना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया लगी तुम्हारी गढ़वाली सुन के। मैं तो इन अच्छी लगी वो तो बिगड़ वाली बोली तब मैं अच्छी बोल रहा मैं तो भी मैं भी गढ़वाली छाऊँ। बहुत बढ़िया। तो वही दोनों तो कद का मिठी भाषा जी। अब गढ़वाली भाषा में प्लस पॉइंट ये होगा ना कि अगर कोई तीसरो बैठी हो तो वे हमारी भाषा समझ में नहीं आती, आगे पढ़ा कुछ भी बना तो अपनी भाषा में प्यार प्रेम की मिठासी अलग हकीकत में। अब हमारा कई दर्शक जो गढ़वाली नहीं समझ पाता तो उनकी खातिर तो हम हिंदी में ही कन पर बिल्कुल देखो तो जब कभी लोग चंदा सब ना होला कि भाई ये तुम हिंदी में पॉडकास्ट कर रहे हो तो हिंदी में इला करना कि हिंदी की तरह इनसे की दुनिया का हर भी कोना में जो भी दिखड़ो बोलो हमारा तय तो वो समझ जा लो कि हम क्या भाषा बोलना चाह। बाकी हिंदी की हम अगर गड़बड़ नहीं बोला तो हम गड़बड़ नहीं चाह, हम पूरा दिल से चाह और बात कुछ चीज़ें बयान नहीं होने जुप चुप मनी मच बिल्कुल हमारे मन में अच्छा अच्छी अपनी संस्कृति का प्यार प्रेम और गाड़ी बिरा लो। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।